तो हम आ गए आपके साथ नेक्स्ट क्लास लेके, और हमने आपको बताया था कि इस क्लास में हम क्या मेजर करने वाले हैं, एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो सबसे पहले हम इनकी हेडिंग डाल देते हैं, आप भी डाल दीजिए। एब्सोल्यूट एरर कॉमा रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर, ये तीन चीज हमको निकालनी है। तो इसका पूरा प्रोसीजर पहले मैं आपको समझा रही हूँ, तो आपको ये मालूम 5 से 6 मिनट तक किताब कॉपी पे हाथ लगाना ही नहीं है। मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ और आपको समझना है। उसके बाद आपको सिस्टमेटिक ढंग से मैं आपको नोट्स बनवाऊंगी इसके, ठीक है ना, एक एक लाइन बताते हुए कि कहाँ क्या उतारना है। तो कैसे निकालते हैं हम इसको। यदि आपको सपोज किया किसी इंस्ट्रूमेंट से आपको 3 वैल्यूज दे दी किसी ने, A1, A2, A3, ओके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एवरेज निकालेंगे। ए एवरेज निकालना आता है आपको, कैसे निकालते हैं, स्टेप फर्स्ट इसका यही है, A1 प्लस A2 प्लस A3 अपॉन 3। ये क्या निकलेगा, एवरेज निकलेगा, नॉर्मल एवरेज। अब हमें एब्सोल्यूट एरर की बात करनी है, तो एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, देखिए। एब्सोल्यूट एरर हम निकालेंगे इस टाइप से, डेल्टा A1, ऐसे डिफाइन करते हैं इसको, ऐसे प्रिडिक्ट करते हैं डेल्टा A1, और ये मॉडुलस का निशान। नहीं लगाना चाहते हो तो इसको बिल्कुल ऐसे रख दो, डेल्टा A1। ये कैसे निकलता है, A1 माइनस A एवरेज। ये मॉड क्यों लगाया जाता है, मॉड इसलिए लगाया जाता है कि हमको नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए। तो पॉजिटिव वैल्यू पाने के लिए हम क्या करते हैं, ये लगा देते हैं। तो अगर वैल्यू नेगेटिव भी आती है तो इसके टकराने के बाद वो पॉजिटिव हो जाती है, ओके। फिर हम निकालते हैं डेल्टा A2 माइनस A एवरेज। फिर हम निकालते हैं डेल्टा A3 माइनस A एवरेज, ओके। एब्सोल्यूट एरर निकल गया। फिर उसके बाद हम निकालते हैं इसके अंदर मीन एब्सोल्यूट एरर। ये कैसे निकलता है, मीन का मतलब एवरेज ही तो होता है, बस जो भी आपके पास तीनों वैल्यू आई हैं इनको आप जोड़ देंगे, डेल्टा A1 डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 अपॉन 3, ओके। ये हो गया एब्सोल्यूट एरर हो गया, ये मीन एब्सोल्यूट एरर हो गया। अब बात करते हैं रिलेटिव एरर की। तो रिलेटिव एरर क्या होता है, ये होता है जो आपका एवरेज आया है मीन एब्सोल्यूट एरर का, उसमें इस एवरेज का हम डिवाइड कर देते हैं, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करते हैं, जो भी रिलेटिव एरर आपके पास आता है उसमें 100 का मल्टीप्लाई करते हैं और परसेंटेज का निशान बना देते हैं, साइन बना देते हैं। तो ये है आपका पूरा प्रोसीजर। अब आपने जो हेडिंग डाली है, अभी इसे न्यूमेरिकल कराएंगे, आप टेंशन मत लो। तो अब लिखिए, आप हेडिंग डालती है ना, ए पॉइंट डालिए, ए पॉइंट। सपोज द वैल्यू ऑब्टेन्ड, suppose the value obtained in several measurement are A1, A2, A3 डॉट 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 AN। क्या लिखोगे यहाँ पे, डॉट 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 AN। अभी समझाने के लिए था। अब देखो सब में आप क्या करोगे, AN लिख दोगे, AN यहाँ पर क्या आ जाएगा, N।
एन वैल्यू थी अपने पास। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस डॉट डॉट डेल्टा ए एन अपॉन एन। ये समझाने के लिए 3 वैल्यू का लिया था, बाकी पूरा बस यही है सेम। ओके, A1, A2, A3 डॉट 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 ए एन। लिखिए देयर अर्थमेटिकल मीन। बेटा फर्स्ट लाइन उतार लीजिए, ए एवरेज इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 ए एन अपॉन एन। उतारिए इसको। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन the magnitude of the difference between the individual measurement and the true value of the quantity is called the absolute error of the measurement। ठीक है, तो एब्सोल्यूट एरर की डेफिनेशन लिखा दी, और ये पूरा एब्सोल्यूट एरर जहां खत्म हो रहा है ना रिलेटिव एरर के ऊपर, वहां तक पूरा उतार लीजिए। हाँ, ये पूरा मत उतारना बेटा, यहीं तक उतारना। ये आप यहाँ तक उतारोगे सिर्फ, यहाँ तक। ठीक है, उतारिए। फिर लिखिए द अर्थमेटिक मीन ऑफ all the absolute errors is taken as the mean absolute error। उतार लीजिए डेल्टा ए एवरेज मीन एब्सोल्यूट एरर का। फिर एडिंग डाल देना रिलेटिव एरर। The relative error is the ratio of the mean absolute error delta A mean to the mean value। मीन भी लिख सकते हो और एवरेज भी लिख सकते हो। डेल्टा ए एवरेज टू द मीन वैल्यू ए एवरेज ऑफ द क्वांटिटी मेजरमेंट। ये उतार लो बेटा, रिलेटिव एरर वाला उतार लो। हेडिंग है परसेंटेज एरर। नेक्स्ट, the relative error is expressed in percent। it is called the percentage error। और ये completely उतार लेना। एग्जाम्पल नंबर 2.6 आप खुद करने का ट्राई करोगे, हम आपको एग्जाम्पल नंबर 2.7 बता रहे हैं। कैलकुलेशन आपको करनी है, मैं आपको समझाऊंगी सिर्फ ये करना किस तरीके से है।
आपको वैल्यू दी हुई है T1, टाइम 1 दे रखा है 2.63 सेकेंड, T2 दिया हुआ है 2.56 सेकेंड, T3 दिया हुआ है आपको 2.71 सेकेंड, T4 दिया हुआ है 2.80 सेकेंड। कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर। तो देखिए सबसे पहले स्टेप फर्स्ट क्या निकालोगे, टी मीन या टी एवरेज। कैसे निकलता है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 अपॉन 4, ऐसे ही निकालते हैं। तो टी मीन निकालिए 2.63, 2.56, 2.71, 2.80 अपॉन 4। ऐड कीजिए, ऐड करने पे कितना आ रहा है, ये अपने को 5 वैल्यू दी हुई है, 4 दी हुई है। एक सेकेंड, 2.63, 2.56, 2.42 रह गया अपना। .42 भी है इसके अंदर, मतलब T5 है तो 5 का डिवाइड होगा। ये आएगा 13.12 अपॉन 5। ये आ गया इसका टी मीन। अभी तो एवरेज आया है सिर्फ। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर रही हूं मैं। अब निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा T1 क्या होगा, T1 माइनस टी एवरेज। T1 कितना है 2.63 माइनस 2.62 ही लिख लो सिर्फ इसको, ठीक है। फिर निकालेंगे हम डेल्टा T2 कितना है 2.56 माइनस 2.62। डेल्टा T3 निकालेंगे 2.42 माइनस 2.62। डेल्टा T4 निकाला 2.71 माइनस 2.62। डेल्टा T5 2.80 माइनस 2.62। माइनस करके आंसर तो निकाल सकते हो या वो भी बताएं देख देख के। चलो बता देते हैं आपको। इसका है 0.01 सेकेंड, 0.06, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, डेल्टा टी मीन। ये क्या होता है, डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3, डेल्टा T4 प्लस डेल्टा T5 अपॉन 5। रखिए इन सबको 0.01 प्लस 0.06, 0.20, 0.09, 0.18 अपॉन 5। उतार लीजिए इसको। उतार लिया ये आपने। तो आंसर क्या आएगा, देखिए इसका आंसर बताते हैं अभी आपको। 0.45 अपॉन 5, 0.108,
इसको अपन क्या लिख सकते हैं, इसको हम 0.11 सेकेंड। ठीक है, कंप्लीटली उतार ली आपने। रिलेटिव एरर क्या होगा, डेल्टा टी मीन अपॉन टी मीन। कितना है ये 0.11 और ये कितना है 2.62। सॉल्व करो इसको। इसको सॉल्व आप करोगे, ठीक है। इसको सॉल्व करना, फिर अब परसेंटेज एरर, परसेंटेज एरर के लिए हम क्या करेंगे 0.11 4% आएगा इसका आंसर। इस टाइप से सॉल्व कर लेना इसको। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ एरर्स। क्या पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स। लेकिन एक काम आपको करना है, एरर से रिलेटेड इस टाइप का यदि आपके पास क्वेश्चन आता है इस चैप्टर के अंदर, एब्सोल्यूट, परसेंटेज, रिलेटिव एरर, तो अब आप उसको खुद ही करेंगे सॉल्व। ठीक है, यहाँ आपको सिर्फ समझाया जा सकता है थोड़ा सा, अदरवाइज हम इन चीजों को स्किप करेंगे। जो चीजें एक बार बता दी उसे दोबारा नहीं बताएंगे, बिकॉज इस क्लास में आप इसको दोबारा भी देख सकते हो यदि प्रॉब्लम हो तो। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ एरर। देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ एरर, इसके अंदर 4 टाइप की चीजें पढ़ोगे आप। ऐड, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब आप कहोगे मैम हम तो इन फिजिकल क्वांटिटीज का एडिशन भी जानते हैं, सब्ट्रैक्शन भी जानते हैं, मल्टीप्लिकेशन भी जानते हैं, डिवाइडेशन भी जानते हैं, तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं? बेटा जो आप नॉर्मल फिजिकल क्वांटिटीज में पढ़ते हो और जो यहाँ पढ़ोगे उनमें बहुत डिफरेंस है। यहाँ हम पढ़ रहे हैं सिर्फ एरर्स का, कि यदि आपको एरर वैल्यू दे रखी हो तो कैसे हमको ऐड करना है। ऐड तो वैसे ही करना है, आपको समझ में आएगी सब्ट्रैक्शन की बात चीज की कैसे अलग अलग क्यों है। ठीक है, ऐड तक तो आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा कि जैसे कुछ है ही नहीं है, तो आप इनको उतार लीजिए फटाफट। कम से कम एडिशन हम आज कंप्लीट कराना चाहते हैं आपका। हेडिंग डालना एरर ऑफ अ सम। एरर ऑफ अ सम, या सम ऑफ एन एरर, कुछ भी डाल सकते हो। हम कर रहे हैं सम, मतलब कि ऐड। देखिए सपोज आपको 2 वैल्यू दी हुई है, ए एंड two quantity are given, A and B, and their respected errors are plus minus delta A and plus minus delta B। ये आपको दी हुई है, ठीक है, कि ए और बी तो क्वांटिटी है, और जो है डेल्टा ए और डेल्टा बी इनके क्या है, रेस्पेक्टेड एरर्स है। तो आप जानते हो z इज यानी कि वी नो दैट
नॉर्मल क्वांटिटीज को कैसे ऐड करते हैं, a प्लस बी, ऐसे ही ऐड किया जाता है नॉर्मल क्वांटिटीज को। इक्वेशन नंबर फर्स्ट देखिए, फॉर द एरर न्यू वैल्यू, फॉर द एरर न्यू वैल्यू क्या हो जाएगी, इधर तो z प्लस माइनस डेल्टा z, एरर को प्लस माइनस करके लिखते हैं बिकॉज प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है। ए को क्या लिखोगे, ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बीच में प्लस लगाओगे, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ओके, अब देखो इसको मैं कैसे मॉडिफाई कर सकती हूँ, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए और बी को पास पास लेके आ गई, प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। ए प्लस बी क्या है, z, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पुट करेंगे z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू z प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। z से z कैंसिल, यहाँ क्या बचा, प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ये लीजिए आपका सम ऑफ द एरर्स कंप्लीट हो गया है। कैसे लिखना है वो देखिए, लिखाते हैं आपको, बिल्कुल ऐसे कैसे उतार लीजिए, पूरा पूरा उतार लीजिए। इसी टॉपिक के साथ अपनी आज की क्लास को विराम दे रहे हैं हम। नेक्स्ट क्लास में हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे, डिवाइडेशन सीखेंगे और यदि टाइम रहता है तो हम इसके न्यूमेरिकल्स भी कर लेंगे। थैंक यू।